हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू जेन स्पार्क इंस्टीट्यूट चैनल। मैं प्रवीण शुक्ला सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा नहीं, आप सबका ही चैनल है। पीछे स्लाइड देख रहे हो? मैथ से डर लगता है। क्योंकि मैथ से डर लगता है, ये मेरा प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, मेरे पड़ोसी का भी है, उसके सामने वाले का भी है, उसके सामने वाले का भी है, अगल बगल जितने भी लोग हैं सबसे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 8वीं में, 7वीं में कहीं भी आपका सबसे डरावना सब्जेक्ट कौन सा है? तो लोग क्या बोलते हैं पता है? मैथ्स। तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? अगर लगता है तो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस पजल को, कि आखिर मैथ्स का डर क्यों लगता है और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यस। तो बच्चा लोग आइए बताते हैं आपको मैथ्स से डर क्यों लगता है। ये है वो कारण। कैन यू सी दिस? सबसे पहली बात, आपका बेसिक अगर वीक है तो आपको मैथ्स से डर लगेगा। क्यों लगेगा? अगर बिल्डिंग बड़ी है और फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ोगे ना तो आवाज आएगी, कट 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 कट, डर लगेगा। यस, इसलिए डर लगता है क्योंकि आपका फाउंडेशन और बेसिक बहुत ज्यादा वीक है। पहला कारण। दूसरा कारण आप देखो, सर मैंने ना बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दुनिया भर के फॉर्मूले याद करिए। फिर सर भूल जाता हूं, याद ही नहीं रहता है। क्या करें? कैसे न भूले? उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं। एक छोटा सा टिप आपको देता हूं, बाकी तो मैं आपको थ्रू आउट साल भर सिखाऊंगा ही। यस, पहला टिप क्या है? आपका एक फॉर्मूले को ना एक प्लेन पेपर पर लिख लीजिए और सुबह शाम में ना उसका दर्शन करिए। जैसे बचपन में था, घर से निकल रहे हैं तो ऐसे एग्जाम है तो भगवान आज एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, आरती वारती घुमा ली। वैसे ही आप क्या करो, कुछ दिन तक फॉर्मूला लिखो एक शीट पर, शीट चिपका दो दीवार पे, और डेली जब निकलने लगो घर से तो क्या करो, एक बार फॉर्मूला देख लो, निकल जाओ। फिर घर पे आ गए ना, हाथ पैर धोया, फिर एक बार फॉर्मूला देख लो। फिर सोने जा रहे हैं ना, एक बार फॉर्मूला देख लो। 3 बार फॉर्मूला देख लो, 3 टाइम का दोष है, डॉक्टर वाला काम करेगा। ठीक। तीसरा, ये क्या मालूम है? रिलेटिव से रिश्तेदारों का प्रेशर ना ना, ये आपके जो अगल बगल के आपके दोस्त है ना, जो पक्के वाले रिश्तेदार हैं, इनसे भी माहौल बनता है, अरे बाबा मैथ्स तो बहुत हार्ड है और आता ही नहीं है, कुछ भी किया भूल जाते हैं। सर करें क्या? ये जो प्रेशर है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पहले से ही मान लिया है कि मैथ्स हार्ड है। अगर आपने मान लिया है कि मैथ्स हार्ड है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मैनिफेस्ट होगा और आपको आता हुआ भी मैथ्स हार्ड लगेगा। ध्यान रखो बच्चा लोग, आपको जो आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो हार्ड है। तो अगर आपको आता ही नहीं, ये दो नहीं आता, तो हार्ड हो जाएगा और अगल बगल के लोग बोल बोल के और ज्यादा हार्ड बना देंगे। यस। और ये हमारा आप लोगों के लिए सोल्यूशन। ये सोल्यूशन बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, है ना? थोड़ा आप लोग का टाइम लूंगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जानते हो क्या हुआ था? एक गांव रहता है, उसमें ना बहुत अलग अलग टाइप के बाग बगीचे रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बाग बगीचे रहते हैं। उन सब बगीचों के बीच में एक पेड़ रहता है, पीपल का पेड़, पुराना पेड़, एकदम हरा भरा, एकदम पीपल का पेड़। वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होना होता है तो सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन वो पीपल का पेड़ है ना, कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। तो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, वो एक दिमाग लगाता है। वो क्या बोलता है मालूम है? गांव के सारे लोगों को बुलाता है और बुला के बोलता है सब लोग है ना रोज जाने का पीपल के पेड़ के पास और जाके उसको 2 गाली देके आने का। क्या करने का? रोज जाने का और 2 गाली देने का और चले आने का। अब ये प्रक्रिया चली 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जाते जाते वो पूरा पीपल का पेड़ सूख गया और सूख के नीचे गिर गया। तो ऐसे ही सेम ना, वो पीपल का पेड़ हमारा मैथमेटिक्स है, हम उसको जाके रोज गाली दे रहे हैं, तू तो बहुत हार्ड है, कुछ आता ही नहीं है, बहुत बोरिंग है, नहीं समझता है, खत्म खत्म। तो क्या होगा? क्या होगा? वो पीपल की पेड़ की तरह गिर करके खत्म हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। यस। तो नहीं आने का सोल्यूशन, नहीं आने का सोल्यूशन, ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन यहां पर है। ठीक। सबसे पहला क्या करोगे? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। बच्चा लोग रटो मत, एक सम किया 5 बार होमवर्क किया, सर आ जाएगा, भूल भी जाओगे, जैसे आएगा ना वैसे भूल भी जाओगे, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक। आप जो भी कर रहे हो पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में सम सॉल्व करो, उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के सम्स देखो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्या फर्क पड़ता है। यस। दूसरा बात, जीरो से स्टार्ट करो। आप कितने बड़े तोप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बाकी सब सब्जेक्ट में टॉपर रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना ही नहीं, हो सकता है आप 8वीं तक मैथ्स में टॉपर थे, 9th तक मैथ्स में टॉपर थे, तो भी आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि कंसेप्चुअली हमेशा आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, हमेशा कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जीरो से स्टार्ट करना है। सर एकदम बेसिक, ये चैप्टर एग्जांपल देता हूं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका सेम टू सेम चैप्टर पीछे 9th में है ना, वो 9th का थोड़ा सा बेसिक सीख लो ना, आपका क्या जाता है, थोड़ा सा सीख लो फिर चालू करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, गाइडेंस में रहो, काम हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए आप, प्रैक्टिस प्लस क्लियर्ड माइंडसेट। दिमाग में कचरा अगर भरा है, मुझे नहीं आता, मैं तो रोऊंगा, मैं तो गाऊंगा, मैं तो सर पटकूंगा, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए माइंडसेट हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर। और आता है, एक सम आ गया, सर आ गया आ गया, आप नहीं करूंगा, गलत बात। सर नहीं आता नहीं आता, बिल्कुल नहीं करूंगा, और गलत बात। यस, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। हमारा वो हिंदी में कहावत आपको याद है, करत करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन एवरीबॉडी परफेक्ट, बीट मैन और वुमेन। हाँ आ जाओ, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सिस्टमैटिक स्टडी। सर ये वाला गड़बड़ है। ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, नहीं आता है तो पीछे बार बार मत जाओ। सर ये मुझे गाइड कौन करेगा? स्ट्रक्चर लर्निंग के बारे में कौन बताएगा? हम तो घर पे बैठते तो दिमाग खराब हो जाता है, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी एग्जाम, वो भी एग्जाम। तो वो सरदर्द आप मुझे दे दो, है ना। मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा पूरे साल भर का। पूरे साल भर में जो हम स्ट्रक्चर आपको देंगे, आप हमसे जुड़िए, A to Z। आज आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, डेली प्लानर, है ना। 3 महीने में क्या खत्म करना है, 4 महीने में क्या करना है। अभी जून आ रहा है ना, आ रहा है ना जून, स्कूल खुल जाएगा। बाकी सब लोग जो घूमने उमने गए हो, वेकेशन वगैरह मनाने गए, कोई बात नहीं, रिटर्न आओगे ना अभी। तो जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर नवंबर तक से सिलेबस कैसे खत्म करे, रिवीजन कैसे करे, प्रैक्टिस कैसे करे, कौन से न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज्यादा करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब होगा जानते हो? जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, और इसीलिए क्योंकि आज अगर आप इस लेक्चर पर, इस चैनल पर नए हैं, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? मैं बोलूंगा नहीं, आप क्या करोगे, है ना। फिर क्या करोगे? यस। और फिर उसके बाद, और अगर अच्छा लगा ना, तो अपने साथ दूसरों का भी भला करो, तुमको 10% फायदा हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।